भगवद गीता हिंदू धर्म का एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ है। ये महाभारत का ही एक हिस्सा है, जो महाभारत के युद्ध से ठीक पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए संवाद पर आधारित है। जब अर्जुन अपने ही परिवार के लोगों के खिलाफ युद्ध करने से झिझकते हैं, तो भगवान कृष्ण उन्हें जीवन, कर्तव्य, कर्म और धर्म का गहरा ज्ञान देते हैं। गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जिनमें कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग का विस्तार से वर्णन किया गया है। ये ग्रंथ हमें सिखाता है कि जीवन में सही निर्णय कैसे लें, अपने कर्तव्य का पालन कैसे करें और ईश्वर से कैसे जुड़ें। इसका मुख्य संदेश है कि हमें फल की चिंता किए बिना अपना कर्म करते रहना चाहिए। अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो अपने फैसले अपनी परिस्थितियों को देखकर लें। जो लोग दुनिया को देखकर फैसला करते हैं वे अक्सर दुखी ही रहते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने मन को शांत रखें, क्योंकि सूरज की किरणें चाहे जितनी भी तेज हों, वो समुद्र को सूखा नहीं सकती। एक दिन एक चिड़िया ने भगवान से शिकायत की, हे मेरे ईश्वर, मैंने कितनी मुश्किल से घोंसला बनाया था और आपने तूफान भेजकर उसे उजाड़ दिया। तभी ऊपर से एक आवाज आई, तुम्हारे घोंसले में एक सांप आने वाला था जो तुम्हें खा जाता, इसलिए मैंने तूफान भेजा ताकि तुम जाग जाओ और उड़ जाओ और तुम्हारा जीवन बच जाए। ये सच है कि हमारे जीवन में कितनी ही मुश्किलें आती हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि ईश्वर हमें कैसे उन परेशानियों से बचाते हैं। अगर आपको कभी लगे कि भगवान ने आपको मुश्किलों में डाल दिया है, तो विश्वास रखिए कि वही आपको उन मुश्किलों से बाहर भी निकालेंगे। मन के कष्टों का कोई अंत नहीं है, इसलिए दूसरों को कोसने से कोई फायदा नहीं। इसका सबसे आसान समाधान है कि आप अपने मन को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दें। जैसे ही आप ईश्वर से जुड़ेंगे, आपके जीवन में सुख, शांति, संयम, धैर्य, शक्ति और प्रेम का संचार होगा। एक नई ऊर्जा और जीवन का सही मार्ग अपने आप शुरू हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका मन कब कष्टों से मुक्त हो गया। अगर ईश्वर आपको किसी चीज़ के लिए ज़्यादा इंतज़ार करवा रहे हैं, तो तैयार रहें, क्योंकि वो आपको आपकी मांग से कहीं ज़्यादा देने वाले हैं। लोग जहां एक मृत व्यक्ति को कंधा देना पुण्य मानते हैं, वहीं अगर वे किसी जीवित व्यक्ति को सहारा देना पुण्य मानने लगें, तो जीवन कितना आसान हो जाएगा। इतना भी मत सोचो कि जिसने तुम्हें जीवन दिया है उसने तुम्हारे कल के बारे में कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा। मन अंधा होता है, उसे स्वयं का कोई ज्ञान नहीं होता, इसलिए अपने अंधे मन की बातों में आकर कोई महत्वपूर्ण काम टाले नहीं। आपको हमेशा अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए, मन से नहीं, क्योंकि ये अंधा मन आपको महत्वपूर्ण कार्यों से रोकता है। जब आप अपनी बुद्धि से महत्वपूर्ण काम करना शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे आपका मन भी आपका मित्र बनने लगेगा। लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बन चुका है, जो आपको दिन ब दिन बर्बाद कर रहा है। अपने मन के विचारों को बाहर न निकलने दें। जिस तरह एक गुप्त मंत्र की रक्षा की जाती है, उसी तरह अपने बड़े लक्ष्य को भी मन में सुरक्षित रखें। पूरा काम करें और तभी बोलें जब काम पूरा हो जाए, क्योंकि अधिकतर लोग अपनी समस्याओं से उतना दुखी नहीं होते जितना दूसरों की तरक्की देखकर होते हैं। जब भी किसी बड़े लक्ष्य की बात हो, तो उसे केवल उन्हीं लोगों के साथ साझा करें जो अपने जीवन में ऐसी ही चीजें चाहते हैं। क्या आप में खुद को बचाने का साहस है? यदि कभी आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए, कभी कोई बड़ा नुकसान हो जाए या सब कुछ खत्म हो जाए, तो इस बात को अपने भीतर सुरक्षित रखें। अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति के बारे में बताकर सहानुभूति के लिए 4 आंसू भी न बहाएं। याद रखें, आप अंदर से भले ही कमजोर हों, लेकिन बाहर से पूरी ताकत दिखाएं, क्योंकि अगर लोगों को पता चला कि आपके पास पैसे की कमी है, तो वे आपसे दूर होने लगेंगे और आप समय से पहले ही खत्म हो जाएंगे। ये प्रकृति का नियम है कि जिसके पास धन होता है, धन उसी के पास आता है, और धन पाने के लिए आपको धन दिखाना पड़ता है। इसलिए जब आर्थिक स्थिति कमजोर हो, तो ज्यादा मुस्कुराएं और ज्यादा ताकत दिखाएं, क्योंकि लोग उतना ही समझेंगे जितना आप उन्हें दिखाएंगे। अगर आप अकेले हैं तो इसे एक वरदान समझें, क्योंकि ईश्वर ने आपको खुद को बेहतर बनाने और अकेले रहने का आनंद लेने का मौका दिया है। ये सीख लें, क्योंकि कोई भी हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा। समय की एक आदत है, कुछ भी हो जाए वो बीत ही जाता है। एक सफल व्यक्ति खुश हो या ना हो, पर एक खुश रहने वाला व्यक्ति सफल जरूर होता है। किसी के साथ होना सबसे अनमोल चीज है, और वो रिश्ता जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब आप खुश हों तो ईश्वर को न भूलें, और जब दुखी हों तो उन पर विश्वास रखें। उन लोगों को छोड़ देना ही बेहतर है जो आपके होने की कद्र नहीं करते। अगर दुनिया का हर काम इंसान से ही संभव होता, तो ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं होता। जहां आपकी कोशिशें खत्म होती हैं, वहां से ईश्वर का काम शुरू होता है।
बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, इसका ख्याल बच्चा नहीं उसकी माँ रखती है। उसी तरह हमें क्या देना है और क्या नहीं देना, ये ईश्वर खुद ही देखते हैं। झूठ और दिखावे की रफ्तार चाहे जितनी भी तेज हो, मंजिल तक केवल सच्चाई ही पहुंचती है। मनुष्य का जीवन एक सुंदर सेवक है और एक खतरनाक मालिक भी। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों से ही बनता है, और जैसे कर्म होते हैं वैसा ही जीवन भी बनता है। किसी ने जो कुछ भी किया है वो जरूर सामने आएगा, क्योंकि कर्म किसी की निजी जिंदगी नहीं होते। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती भी है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में भी खुश रहता है, जिंदगी उसी की है। सर झुकाकर चलना, हार कर जीतने का मजा ही कुछ और है, रोक कर हंसने का मजा ही कुछ और है। हारना जिंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन हार के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इतने अच्छे बनो कि लोग आपकी नकल करने लगें। यह कहना गलत है कि जिंदगी एक ही बार मिलती है, मौत एक बार आती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक बन जाएंगे, उस दिन आपको कोई रोला नहीं सकता। अगर कोई आपसे कुछ मांगे तो उसे जरूर दें, क्योंकि ईश्वर ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। याद रखें, अच्छे समय को देखने के लिए आपको बुरे समय को भी सहना पड़ता है। सबकी सेवा करें, लेकिन किसी से कोई उम्मीद न रखें, क्योंकि सेवा का असली मूल्य केवल ईश्वर ही देते हैं। हमेशा अपनी नज़र उस पर रखें जो आप पाना चाहते हैं, ना कि उस पर जो आप खो चुके हैं। रोटी और पानी से बड़ा कोई दान नहीं, और माता पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं। ये जीवन का सबसे बड़ा गुरु मंत्र है। दूसरों को बहुत ज्यादा इज्जत और समय न दें, क्योंकि ऐसा करने से लोग आपको कमजोर समझने लगते हैं। अगर आपकी पीठ पीछे बातें हो रही हैं तो डरे नहीं, क्योंकि बातें केवल उन्हीं लोगों की होती हैं जिनमें कुछ खास होता है। याद रखें, सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से तो केवल भीख मिलती है। सफलता पाने के लिए आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करें, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटे पत्थरों से ही ठोकर खाता है। अपनी गलतियों को माने बिना आप कभी भी एक बेहतर इंसान नहीं बन पाएंगे। देना शुरू करें, सम्मान और धन अपने आप आने लगेगा। अहंकार में डूबा व्यक्ति ना तो अपनी गलतियां देखता है और ना ही दूसरों की अच्छाई। जीवन में जितनी कठिन परिस्थितियां आएंगी, आप उतने ही मजबूत बनेंगे, और आप जितने मजबूत बनेंगे, जीवन उतना ही आसान होता जाएगा। यही जीवन का नियम है।